प्रणाम गुरुजी। मैंने आपकी कथा में सुना था कि जिस घर में बेटियां होती हैं वो बहुत भाग्यशाली होते हैं। तो मेरे को 2 बेटियां हैं, पर जब हम अपने धाम जाएंगे तो क्या बेटियां वो कार्य कर सकती हैं जो पुत्र करते हैं? बेझिझक। ओ, बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात तो पुत्र या पुत्री में भेद नहीं, बेटियां भी बेटों से कम नहीं। दूसरी बात, बेटियों का विवाह होगा तो दामाद भी तुम्हारा बेटा बनेगा। तो अंत्येष्टि क्रिया जो शायद आप पूछना चाह रही, अंत्येष्टि क्रिया 13वीं श्राद्ध आदि पक्ष का निर्वाहन बेटी दामाद कर सकते हैं, यदि कोई नहीं है, कोई अपराध नहीं। और निश्चित रूप से बड़े दिल वाले होते हैं जिनके घर बेटियां होती हैं। एक बार 2 लोग बैठे हुए थे, तो एक ने कहा कि हम पर तो भगवान की बड़ी कृपा है, बेटे ही बेटे हैं। दूसरे से उसने कहा तेरे घर पता नहीं क्या है, बेटियां ही बेटियां हैं। तब एक छोटी बच्ची खड़ी थी, उसने कहा अंकल अंकल, भिखारियों के घर बेटियां पैदा नहीं होती। हाँ गुरुजी, पर अगर जो शादी नहीं हुई पुत्री की और हम पहले ही निकल लिए तो पुत्री बेटी कर सकती है। ओ, धन्यवाद। कंफर्म है क्या? भगवान करे जुग जुग जियो, आशीर्वाद, दीर्घायु हो, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अभी कोई वीडियो कट करके चलाएगा, देखो बाबा क्या आशीर्वाद दे रहा है, आफत हो जाएगी, बड़ी मुसीबत है। लोग अर्थ समझते नहीं हो, कट करके वायरल कर देते। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो। गुरुजी आपसे यही प्रश्न है, साड़ी है कि साड़ी में नारी है? नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है? नारी में ही साड़ी है कि साड़ी में ही नारी है? हाँ गुरुजी मैं 2023 में इंडिया से यहाँ आया है। जब 2023 से पहले इंडिया में था तो मैं हर दिन घर से निकलता था अपने मम्मी पापा को पैर चरण स्पर्श करके, और आज जब यहाँ पे हूँ हर दिन यही लगता है कि क्या हमसे बहुत बड़ी पाप हो रही है। वो एक जो आपका दोहा था ना, जो आप कभी कभी गाते हैं, उमा न कछु कपि के प्रभुताई, प्रभु प्रताप ते काल नहीं खाई। हमें लगता था जैसे उनके चरण छू लिया तो मैं हर जगह सर्वस्व विजय पा लूंगा। अभी क्या कोई मेरे से पाप बन रही है गुरुजी? चरित्र का स्वरूप यदि प्रणाम हम नहीं कर पा रहे हैं तो चित्र का कर लेना चाहिए। वो मैं करता तन से प्रणाम नहीं कर पाते हैं तो मन से कर लेना चाहिए। मजबूरी है साहब, ओमान मस्कट में आए हैं, यहाँ कर्म करना है। यदि हम वहीं रहेंगे तो अर्थ नहीं संभाल पाएंगे। तो अब अर्थ और परमार्थ दोनों को संयोग करके जीना है, तो एक काम करो, तन से भले ही दूरी रहे, मन से दूरी ना रहे। गुरुजी एक और प्रश्न। ये प्रश्न ऐसा है कि मैं जब कलकत्ता में था तो मेरी माँ काली घाट वाली काली माँ है, मैं उनको बहुत मानता हूँ। अभी पिछले शायद 1-1.5 सालों से मेरा उनके पास जाना नहीं हुआ है। मुझे ये डर लगता है कहीं माँ तो मुझे नहीं भूल जाएगी ना। भगवान का एक स्वभाव है, भूलने का ऑप्शन नहीं है। प्रणाम गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। हम लोगों का स्वभाव है भूलने का, कंप्यूटर का स्वभाव है, एक बार डाटा हो गया, जब तक आईपी डिलीट नहीं होगा प्रणाम गुरुजी। वो उसमें सेव रहेगा। ऐसे ही भगवान का स्वभाव, वो कभी भूलते नहीं। लेकिन आप 1.5 साल हो गए तो हमारी प्रार्थना है चले जाना। हरिओम। जैसे इन्होंने बोला कि मेरा बेटा 1 साल पहले गुजर गया था, उसका सिर्फ 1 साल का उम्र था, बट भगवान की कृपा से मेरे को जुड़वा बच्चे हुए थे, तो मेरी बेटी इधर है। लेकिन दुख की बात यह है कि मेरे बेटे के गुजर जाने के 5 महीने पहले मेरे पापा अप्पा जी गुजर गए कैंसर से। तो हमारे फैमिली पे बहुत 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 भार आया है। एंड इसके ऊपर मेरे को आपसे सवाल पूछने का है कि मैं हनुमान जी का बहुत भक्त हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा भक्त हूँ मैं। और बोलते हैं कि हनुमान जी ईश्वर जी के अवतार हैं। तो मेरे को आपसे एक सवाल पूछने का है, हम लोग ईश्वर जी को डिस्ट्रॉयर बोलते हैं, महाकाल बोलते हैं,
लेकिन हनुमान जी को हम लोग पवन पुत्र बोलते हैं। आपने पहले दिन बोला था कि जहाँ हवा है, जहाँ पवन है, वहाँ पे हनुमान है। तो ऐसे एक ही भगवान के कैरेक्टर फ्लिप कैसे होता है? हिंदी बोलो, अंग्रेजी तो ऊपर से निकल गई। ओके, मतलब एक डिस्ट्रॉयर और एक लाइफ एक ही गिवर। भगवान के अनेक रूप कैसे हो सकते? अनेक रूप में एक अलग ही कैरेक्टर होता है। एक डिस्ट्रॉयर है और एक क्रिएटर नहीं बोल सकता हूँ, पर अरे मेरे बाप, कल उत्तर बोला तो ना सुन पाए तुम। एक ही मिट्टी की चिलम भी होती है और सुराही भी होती है। मिट्टी एक ही होती है, चिलम भी बनती, वो कलेजा जलाती और सुराही ठंडक पहुंचाती। चिलम समझे ना? जी महादेव। जी। और सुराही, मिट्टी एक है, पात्र अनेक है। एक ही सोने के 2-2, 3-3, 10-10 प्रकार के आभूषण बन जाते, नेकलेस भी बन जाता, ब्रेसलेट भी बन जाता। सोना एक ही है। वैसे ही परमात्मा एक है, रूप अनेक है। और जितने रूप हैं उतने गुण हैं, जितने गुण हैं उतने चरित्र हैं। चिलम का अपना चरित्र है, सुराही का अपना चरित्र है, नेकलेस का अपना चरित्र है, ब्रेसलेट का अपना चरित्र है, तो अंगूठी का अपना चरित्र है, पर सोना एक है। वैसे ही परमात्मा जून के महीने में, यहां तो गर्मी बहुत होती है ओमान में, कल तुम एक प्रयोग करना, 20 मटकों में पानी भरना, दोपहर में तुम जिसमें झांकोगे उसमें सूर्य दिखाई देगा। 20 मटकों में पानी भर के रखना, सब में झांकना, सब में सूर्य दिखाई देगा। सूर्य एक है पर दिखता सब में है। वैसे ही वो परमात्मा, वो एक है पर दिखता अनेक रूपों में, हम में भी है और तुम में भी है। हमारा स्वभाव अलग है, तुम्हारा अलग, तुम्हारे पड़ोसी का और अलग है। वो एक, ऐसे ही परमात्मा एक ही है। महादेव के अवतार हनुमान जी हैं, लेकिन इनकी वृत्ति थोड़ा अलग है, स्वभाव अलग है। महादेव का स्वभाव अलग है। दोनों अपनी अपनी जगह, क्योंकि अपने अपने फिल्म में हीरो एक होता है पर कई फिल्मों में काम करता है, तो कभी वो विलन बनता, कभी वो डिस्को डांस करता, कभी वो पिट के मर जाता। हीरो तो एक ही होता ना, अलग अलग पिक्चर में अलग अलग, जैसी कहानी जैसी स्टोरी वैसा अभिनय करता, वैसे जैसा रूप होता परमात्मा भी वैसा अभिनय करता है। और बजरंग बाण पढ़ सकते हैं हम रोज? नहीं, नहीं। उसमें हनुमान जी को शपथ दी जाती है, जी। जिससे मोहब्बत करें उससे कसम क्या देना। चलो ये पीले कुर्ता वालों को चुकाओ।